अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हो, आर यू फाइन। आपको पता है हम मतालिया पाकिस्तान पढ़े थे, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड का हम जो है वो सेकंड हाफ पढ़ चुके हैं। वहाँ चैप्टर का नाम जो कि हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो था तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। हमने जो है वो पेज नंबर 29 तक पढ़ लिया था। आज हमें 29 का सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है, ठीक है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार, यानी कि कायद ने क्या रोल अदा किया पाकिस्तान को बनाने के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हमारा 29। कायद मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पाकिस्तान में पैदा हुए। सियासत में आपको दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई थी जब बंगलिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात का अल्फाज हुआ। वासराय हिंद के कौंसिल की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। मुंबई के मुसलमानों के ने इसके लिए कायद मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1990 में हिंदुस्तान में जो है वो मिंटो मार्ले इस्लाहात आई। उसके बाद कहते हैं 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद अख्तियारी का अपना मकसद हयात बनाया। आपके मदबराना सियासत ने बरतानवी राज की छड़ें हिला कर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस 1990 में कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साल अपने अपने सालाना जलसे करने पर रजामंद हो गए। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया कि हम कोई इनाम या रायत नहीं चाहते और ना ही किसी इम्तियाजी सलूक के आर्जूमंद है। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तरीक़ी मुआहदा हुआ जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं। इस मकाम पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को मिलाने की कोशिश की थी, इसलिए उनको इस किताब से नवाजा गया था। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रूल एक्ट मंजूर किया। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमे चलाए बगैर गिरफ्तारी के इख्तियार दे दिए गए। इस कानून के तहत मुलज़िम को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जाता था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसवदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आईनी करार दिया। एहतजाज में उन्होंने वासराय हिंद के कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौका पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है और महज़ब हुकूमत खिलाने का कोई हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है कि वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वह इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। 1929 में कायद मोहम्मद अली जिन्ना अपने मशहूर 14 निकात पेश किए। 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली 2 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हुई। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई सेकुलरिज्म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936 to 1937 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। 1934 में कायद मोहम्मद जिन्ना, गुलाम मोहम्मद इकबाल और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के कहने पर इंग्लिस्तान से वतन वापस आ गए और इनको मुस्लिम लीग के सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को इसके परचम तले जमा किया। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें हिंदुस्तानों के मुसलमानों ने मुतक्का तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ते की ज़रूरत है जिसमें अपनी कसरत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इस जलसे की सदारत कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुस्लिम लीग ने 1945 से 1946 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वादा कर दिया कि मुसलमानों की वादा नुमाइंदा जनात मुस्लिम लीग ही है और वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। इन इंतखाबात में आपकी क़यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बलियों में 90% कामयाबी हासिल की। आपने कमीना मिशन की तजवीज़ का, जिनके तहत अंग्रेज़ कांग्रेस की हुकूमत देना चाहते थे, कि डट कर मुकाबला किया और हिंदुस्तान को हर चाल पर नाकाम बनाया। इस मिशन को बला आखिर तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। 15 अगस्त 1947 को कायद मोहम्मद जिन्ना ने नई इस्लामी हुकूमत खुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से लौटाया। क्या मैं पाकिस्तान से कुछ अर्से बाद पाकिस्तान कायद रहमतुल्लाह अलैह की सेहत ख़राब हो गई थी। इसके बावजूद वो दिन रात अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे और उनको आराम का हरगिज़ मौका न मिला। इसकी वजह से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जुलाई 1948 में बीमारी की शिद्दत अख्तियार कर ली और आखिरकार 11 सितंबर 1948 को अपने खालका की से जा मिले। कहते हैं कि आप जानते हैं 1947 में पल्ली अरब इसराइल जंग हुई और 1948 में एक हिंदू इंतहा पसंद के हाथों गांधी का कत्ल हुआ।
नेक्स्ट है रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद एक आइन की ज़रूरत है, ठीक है, और वो आइन जो था हमारा 1947 से 1956 तक जो है वो क़याम अमल में रहा। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे बना। पाकिस्तान को आगाज़ में ही आइन साजी की मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। क्या पाकिस्तान के वक्त हुकूमत मुल्क को चलाने के लिए कोई आइन मौजूद ना था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही बाज़ तरमीम के साथ अपना लिया गया। चूँकि ये आइन नई मुल्क के तकाज़ों और अमलों के मुताबिक नहीं था, इसकी जगह कौमी सियासत के हम आहंगी आइन बनाया गया, जिसके तहत वफाकी निज़ाम राइज किया गया। 10 अगस्त 1947 को अबूरी आइन के तहत आइन साज असम्बली का इजलास बुलाया गया और यह असम्बली आइन साज के अलावा मरकज़ी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। अब पाकिस्तान जब बन गया तो मुसलमानों को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्ली प्रॉब्लम्स, इब्तदाई मसाइल। पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आते ही बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें चंद दर्जा। सबसे पहले है रेड क्लिफ अवार्ड। पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहद के तयन के लिए वायसराय ने 30 जुलाई 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया। एक अंग्रेज कानून दान मिस्टर रेड क्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन बना दिया गया। अख्तलाफात की सूरत में ऐसे सॉलिसी फैसले करने का इख्तियार भी दिया गया। इस कमीशन ने जो फैसला किया उसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंट बैटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेसी नवाजी और हिंदू दोस्ती को पूरा करने का ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए अक्सर मुस्लिम इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को लेकर कश्मीर तक का रसाई मुमकिन बना दी। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। मुहाजिरीन की बात करें, यानी कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे उनको सेटल करने की जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में पढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय नहीं थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले आएंगे। बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे और जिसमें अक़लियत अपनी पूरी आज़ादी के साथ एक सब परचम के साए तले रह सकेंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात ने मुकदम मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। भारत में पुरअमन आबादी मुसलमानों की बस्तियाँ जलाकर राख कर दी गई, कत्ल वारदात का बाजार गर्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में धकेल दिया गया। ये महाजरीन साथ पाकिस्तान के नए मुल्क को उनकी बहाली और आबादकारी में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ये बेहाल लोग बहुत मुश्किल मुश्किलात बर्दाश्त करके पाकिस्तान आए। महाजरीन में ज़ख्मी और बीमार थे जिनको महाजिर कैंपों में रखा गया, जहाँ हैजे की वबा फूट गई। इलाज मुआवजे की नाकाफ़ी सहूलत की वजह से बहुत से लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। कच्चा के नई मुल्कत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल कर अपने महाजर भाइयों की माली इमदाद की, उन्हें खाना और लिबास मुहैया करा। आखिर ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। इंतज़ामी मुश्किलात। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल बनाया गया। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्ता के वज़ीर भी बुनियादी दफ्तरी स्कूलों से महरूम थे। नज़्म नस्र का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार हमला मौजूद न था। सिविल सर्विस के लिए 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, जिनमें से ज़्यादातर को अला अहदों की कोई तजर्बा न था। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड साजमान इसलिए कराची तक पहुँच सका कि हिंदू और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियाँ ही उखाड़ दी थी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुँचना था। भारतीय फ़ज़ाई कंपनी ने मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुँच चुके थे उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत ना हारी, अपनी तमाम तर इंतज़ामी इस्लाहात कौम के लिए वक़्फ़ कर दिया और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। ठीक है, आज हमने इसके 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 9th क्लास।